यस टीवी के साझा रेडियो के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को आरजे आतिश का प्यार भरा नमस्कार। आज नशा निषेध दिवस है। सच कहें तो नशा किसी न किसी रूप में हमारे समाज के ऊपर एक ऐसे हाथ रखे हुए है जिस हाथ से हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन अपनी लापरवाहियों की वजह से या फिर अनदेखी की वजह से हम उस गिरफ्त से बाहर नहीं आ पा रहे। और हम चाहते हैं कि पूरा समाज नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जो हो वो नशे से मुक्त हो। और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ डीएसपी आशीष चौधरी जी हैं, जो यूं कहें तो प्रशासन, शासन और हर तरीके से सामाजिक एक कर्तव्य को निभाते हुए आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर आए हैं। सबसे पहले सर, आपका यस टीवी और साझा रेडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आतिश। इट इज़ एन ऑनर कमिंग है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जी और आज आपने मुझे इनवाइट किया है और एक सोशल कॉज के लिए, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। जी हाँ सर, आज नशा निषेध दिवस है, यानी कि 26 जून। सवाल बहुत सारे मेरे मन में हैं कि क्यों आज की तारीख को चुना गया। और अगर नशे की बात करें, जैसा कि नशा पूरे विश्व के मानचित्र पर एक अपनी छाप छोड़ चुका है और उसमें भारत भी दिखाई देता है, भारत के ऊपर फिर उसमें आता है हरियाणा, और हरियाणा का एक हिस्सा यमुनानगर। और जैसा कि आप लगभग 2 सालों से आप हर तरीके से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, तो वो मैं जानना चाहता हूं कि आज के दिन को ही क्यों, और इस पूरे ग्राफ में नशे का कितना प्रभाव है। आतिश, देखिए कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो जवाब है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत विस्तृत अगर मैं दूंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन मैं कट शॉर्ट करके बताता हूँ आपको कि 7 दिसंबर 1987 को जी जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशंस की जो एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें इस नशे को इसका जो फैलाव दुनिया में हो रहा था, तो उन्होंने एक इस पर्टिकुलरली 26 जून को चुना और उनका जो रेजोल्यूशन नंबर था वो था 42/112 जी 42/112 का जो रेजोल्यूशन नंबर है, उसके तहत इन्होंने 26 जून को यह दिवस बनाने का निश्चय किया। और इसके पीछे जो मोटिव था वो ये था कि हम जिस प्रकार नशे का फैलाव पूरी दुनिया में हो रहा था, जी उस नशे से इस दुनिया को मुक्त करना, जिससे कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, एजुकेशन है, जीन है, वो बच पाए। जी वो इतने एक प्रभावी रूप से नशे की गिरफ्त में ये दुनिया आती जा रही थी, तो वो स्टेप इसलिए लिया गया। और जो भी देश यूएन एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको उनका फॉलो करना पड़ता है। अब आप ये जान के हैरान होंगे कि अगर हम आज की आंकड़े देखें तो लगभग 300 मिलियन जो लोग हैं, हर एक कैटेगरी की उसमें एज आ गई है, उसमें आप मेल फीमेल्स दोनों जोड़ के, तो आप देखेंगे 300 मिलियन जो लोग हैं, डाटा जो बताता है WHO का, वो लोग नशे की गिरफ्त में हैं। और ये उससे भी बड़े अचरज की बात यह है कि उस 300 मिलियन में सबसे बड़ा शेयर हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान में भी ये जो नशा है हर तरह की एज ग्रुप में एंटर कर चुका है, बाय डिफरेंट वेज। नशा किसी भी रूप में हो, नशा है, तो वो चाहे शराब है, सिगरेट है, अफीम है, या कुछ भी है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड है या नेचुरल है, जो भी है। और उसके भी अलावा जैसे आपने पूछा है कि यमुनानगर की क्या स्थिति है, तो मैं आपको बता दूं कि हम वैसे ही बड़ा स्ट्रेटेजिकली आप देखेंगे कि यमुनानगर एक तरफ से यूपी का बॉर्डर लगता है, जहाँ से नशा यहाँ सप्लाई होता है, दूसरी तरफ से हिमाचल लगता है, वहाँ से भी नशा आता है। फिर हमारा जो बिल्कुल बॉर्डिंग स्टेट एक और है पंजाब, वहाँ से भी इस हमारे ज़िले में काफ़ी नशे का जो है कारोबार फैला हुआ है। और आप ये देखिए कि पुलिस इतनी मुस्तैद है, उसके बावजूद भी हम सब लोगों को गिरफ्त में नहीं ले सकते। लेकिन जितने भी पुलिस केस दर्ज करती है, वो भी आंकड़ा अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाला है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि नशा किस लेवल तक हमारे समाज में अंदर तक घुस चुका है। जी हाँ, बहुत सारे सवाल उभर कर सामने आते हैं। मैं अब आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप डीएसपी पद पर हैं और आप प्रशासन के कार्यों को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन
कौन से ऐसे कार्य हैं जो नशे मुक्ति के लिए या फिर नशे को निषेध करने की रोकने के लिए आप कदम उठा रहे हैं, उसके बारे में भी जरूर बताइए। देखिए, जहाँ तक लीगल एस्पेक्ट्स की बात है तो बहुत से लॉज हैं, हमारे एनडीपीएस एक्ट है कि बेचने वाला और अगर कंज्यूम करने वाला पुलिस की गिरफ्त में आता है तो देर आर डिफरेंट सेक्शंस डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी ड्रग ले रहा है, जी उसकी सजा है, वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, वो कानूनी प्रावधान तो हमारे पास हैं ही। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा निषेध का जो मैं समझता हूँ वो है अवेयरनेस। जी हाँ, आज जानकारी। जानकारी बेसिकली क्या है कि हम सब जानते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति, बच्चा या कोई भी इंसान नशे को जब पहली बार छूता है तो किसी ना किसी भ्रम में या गलती में या किसी के उकसाने पे या किसी डिप्रेशन में जाके छूता है उसको या उसको लेना स्टार्ट करता है। लेकिन नशे की जो अपनी एक आदत है वो है एडिक्शन। जी हाँ, नशा जब आदमी चालू कर देता है तो वो उसका इतना बुरी तरीके से आदी हो जाता है कि उसको उसके दुष्परिणाम दिखने ही बंद हो जाते हैं। जब तक वो नहीं करता उसे सब कुछ पता होता है, लेकिन जब वो नशा करना चालू कर देता है तो उसको आगे का उसके दुष्परिणाम, उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो आप देखेंगे कि मेरा मानना ये है कि कानूनी प्रावधान तो डेटरेंट इफेक्ट तो है ही कि अगर कोई नशा बेचेगा या नशे का सेवन करेगा तो उसके लिए तो हमारे पास एक्ट्स हैं, पुलिस उसके ऊपर केस दर्ज कर देगी एंड ही विल बी पुट बिहाइंड द बार। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज भी अगर किसी को नशे से दूर करना है तो समाज की जिम्मेवारी ये है, सभी की जिम्मेवारी ये है कि उसमें हम नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ें और वो मुहिम हो अवेयरनेस के रूप में, उसके दुष्परिणाम दिखाए जाएं, बताए जाएं। जो लोग इसमें अंदर तक जा चुके थे, जो छोड़ चुके हैं, वो खुद आके लोगों को बताएं कि इसमें कितना इसका दुष्परिणाम है। इसके करियर चला जाता है, सेहत खत्म हो जाती है, पैसा बर्बाद हो जाता है, वक्त चला जाता है। तो ये सब जब तक हम अंदर से हमारे इसको नहीं जानेंगे कि अवेयरनेस की कितनी बड़ी एक ज़रूरत है, जब तक मैं समझता हूँ कि कोई भी जो हमारा कार्यशैली है वो फलीभूत नहीं होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी। जी हाँ, चाहे वो हम होर्डिंग लगाकर या फिर स्टिकर लगाकर लोगों को बताया जाए ताकि वो पढ़कर, देखकर समझ जाएं कि किस तरीके से नशा हम पर हावी हो रहा है। सवाल बहुत सारे मन में हैं। एक सवाल ये भी उभर कर सामने आता है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग नशा करते हैं और किस एज ग्रुप में अपने नशे पांव पसार चुका है, उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि नशा हर एक एज ग्रुप में डिफरेंट वेज में एंटर कर चुका है, लेकिन मूलतः यह देखने में आया है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो हमारा बॉलीवुड है, हमारे जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें भी नशे को दिखाया जाता है कि भाई इवन कुछ एक फिल्मों में हमारे जो सेलिब्रिटी हैं वो भी नशा करते दिखते हैं, जिससे कि बच्चों के ऊपर या किसी भी एज ग्रुप के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। वो भी उस चीज़ को एडमायर करते हैं और उस तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी बात जो आती है वो आजकल का जिस तरीके का स्ट्रेसफुल जीवन है, स्ट्रेस से दूर हटने के लिए आदमी सोचता है कि मैं शुरू में चलो कुछ अपना स्ट्रेस बस्ट करने के लिए कर लेता हूँ, लेकिन नशे की जो अपनी आदत है भाई कि ये आदमी को जकड़ लेता है और अपना आदी बना लेता है, और उस एडिक्शन में उसे यही नहीं पता लगता कि कब वो उसकी गिरफ्त में आ चुका है। सिमिलरली आजकल जैसे हमें सुनने को मिलता है कि कुछ लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जॉब की टेंशन में शुरू कर देते हैं, कुछ लोग रिलेशन की उसमें, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि यार रात को नींद नहीं आ रही, चलो हम नींद लेने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, वो भी एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि ये बेसिकली थॉट ऑफ जो आपकी इंक्लिनेशन है या जो आपका एजुकेशन है, ब्रॉटअप है, या आपकी जो भी आपका मानसिकता है वो उस पर डिपेंड करती है। नशा आपको सुला देगा या नशा आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा कर देगा, वो सब एक भ्रम है। मेरा मानना है कि नशे से आदमी का जो है लेवल, हर तरह का लेवल वो डाउन ही होता है। बात आती है कि आज के समय में आप क्या सोचते हैं कि क्या नशा एक जो छोटे आम लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं वही कर रहे हैं, या बड़ों में, या नशे का कौन सा ऐसा मेन कारण है जो आप
देख रहे हैं? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस है सभी चीज़ों का। देखिए, अमीरी और गरीबी से नशे का कोई लेना देना नहीं है। हम जी। देखेंगे कि अपनी पॉकेट के हिसाब से इस दुनिया में हर एक तरह का नशा अवेलेबल है, और अगर किसी को कुछ नहीं भी मिलता है तो आप देखेंगे कि गांव में रास्ते, आजकल जैसे बारिश का मौसम है तो हम देखेंगे कि कुछ एक कैनाबिस, जिसको हम भांग का पौधा बोलते हैं, उससे भी जो जवान बच्चे हैं सुल्फा बना के उसको सिगरेट्स में भर के पी लेते हैं, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बात ये नहीं है कि सोसाइटी के किस तबके में ये लिया जा रहा है, वो फॉर्म अलग हो सकता है। अमीर आदमी कोकीन पी सकता है, मिडिल क्लास शराब पी लेगा, सिगरेट पी लेगा। सिमिलरली जो गरीब होगा उसके लिए सुल्फा अवेलेबल है। तो सिमिलरली रेट्स भी वेरी करते हैं, वो किसी भी चीज़ में है। बात ये नहीं है कि कौन किस लेवल का आदमी या किस इकोनॉमिकल क्लास का आदमी नशा कर रहा है। नशा तो फ्री भी अवेलेबल है दुनिया में, और महंगे से महंगा भी अवेलेबल है। उसकी पॉकेट अलाउ करती है, वो ले लेता है। बात सिर्फ ये है आतिश की वो नशा कर क्यों रहा है। जी। जीवन व्यापन करने के लिए हमें एक कंप्लीट आदमी होना जरूरी है, जिसके लिए कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी जरूरी है। उस डिसिप्लिन लाइफ में अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो आदमी उस मिसिंग चीज को पूरा करने के लिए नशे की तरफ जाता है, जो मेरा अनुभव कहता है। जी हाँ। जो आदमी सवेरे उठ के अपने आप को डिसिप्लिन जिसने बना रखा होगा, जिसने टाइम टेबल बना रखा होगा, सवेरे उठ के एक्सरसाइज, टाइम पे ब्रेकफास्ट, फिर उसके पास जॉब, फैमिली, रेस्ट, शाम को फिर फैमिली के साथ समय पे सोना, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडली एक बात बताई है। अब जी। आप इसमें से अगर कोई भी चीज मिस कर दोगे, जिस भी व्यक्ति की चीज लाइफ में वो चीज नहीं है, जी। वो अब उसकी पूर्ति करने के लिए वो जनरली नशे की तरफ मुड़ जाता है। जी हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जब उसको शुरू में ही अगर ऑब्जर्व कर लें, सोसाइटी में अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, भाई बहन, चाचा ताऊ, जो भी रिश्ता जैसा भी है, अगर हम उसको ऑब्जर्व कर लें और टाइमली उस चीज को हम कैच करके उसको डाइवर्ट कर दें एनर्जी को, तो इस एक बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। जी हाँ। सवाल बहुत सारे मन में हैं। मुझे ये भी आपसे जानना है कि एक नशे से ग्रसित व्यक्ति किस तरीके से क्राइम की ओर बढ़ जाता है, किस तरीके से वो जो साधारण है वो किस तरीके से हिंसक हो जाता है, किस तरीके से गलत रास्ते पर चल पड़ता है, उसके बारे में जरूर बताइए। देखिए, ये बिल्कुल एप्ट क्वेश्चन है, और बिकॉज आई एम अ पुलिस ऑफिसर, तो ये साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन और क्रिमिनोलॉजी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। जनरली जो आदमी नशे का आदी है, जी हाँ। किसी ना किसी स्टेज पे आके, चाहे वो कितनी भी अच्छी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से ना हो, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उसके पास पैसे की कमी हो जाती है। जी हाँ। और एडिक्शन एक ऐसी चीज है कि समय पे अगर उसको वो दोबारा ना मिले तो उस एडिक्शन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ। तो क्राइम की स्टेज जो पहली है वो यहीं से शुरू हो जाती है। नशा पूरा करने के लिए वो एक इजी मनी के लिए निकल पड़ता है सड़कों पे, और वो जो इजी वे है वो किसी भी रूप में, वो चैन स्नैचिंग भी हो सकती है, वो बाइक की चोरी भी हो सकती है, वो घर में चोरी भी हो सकती है। और जब उसकी सेचुरेशन इन पॉइंट्स पे आ जाती है तो वो फिर और बड़े क्राइम की तरफ चला जाता है। वो लूटपाट करने लग जाएगा, वो मारने भी लग जाएगा। इंस्टांसिस तो यहाँ तक भी हैं कि कुछ एक ड्रग एडिक्ट्स ने अपने माँ बाप को पैसे के लिए ही मार डाला है। जी हाँ। तो ये जो एक नशा है, नशा बेसिकली आदमी को जो उसके सोचने की क्षमता है कमजोर कर देती है, और उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि उसके जो दुष्परिणाम बाद में आने वाले हैं वो उसके बारे में सोच ही नहीं पाता है। उसकी प्रायोरिटी सिर्फ अपना नशा पूरा करना, और उसको जो आनंद उससे आता है उसको ही पूरा करना रह जाता है। उसे समाज से, दुनिया से, दीन से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। कहते हैं कि ये जीवन आपका है, ये कागज की तरह है, पेंसिल आपके हाथ में है, आप जो चाहें लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लिखिए कि एक संदेश बन जाए, कुछ ऐसे चित्र बनाइए जो समाज के लिए एक अच्छी छवि बन जाए। और ऐसा ही शब्द मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, ऐसी ही छवि हमारे साथ भी हैं डीएसपी आशीष चौधरी जी, जिन्होंने अपने विचारों से बहुत सरलता से, बिना किसी दबाव के, सरलता से वो बात कह दी जो एक भाई अपने भाई से कहता है, एक पिता अपने बेटे से कहता है, एक
दोस्त अपने दोस्त से कहता है, या फिर एक समाज का प्राणी एक प्राणी के तौर पर, एक अच्छे नागरिक के तौर पर कहता है, उनका धन्यवाद बनता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आतिश, इट इज माय ऑनर कमिंग है। जी। मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा आज का संदेश है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएं, क्योंकि ये ही एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इससे दूर हो पाए तो हमारे जो लोगों में इतना टैलेंट जो भरा हुआ है वो तभी बाहर निकल के आएगा, अदरवाइज वो नशे की गलियों में बह जाएगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।